और 30 जनवरी को केरल में पहला कोरोना मरीज मिला था और अब देश में कोरोना 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। कोरोना अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है। कोरोना से अब तक 1,45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। देश में 11 राज्यों में कोरोना का डेथ रेट सबसे ज्यादा है। पंजाब डेथ रेट के मामले में सबसे आगे है। अब तक 3.2% मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 2.6%, सिक्किम में 2.3%, गुजरात में 1.8%, पश्चिम बंगाल में 1.7%, दिल्ली में 1.7%, हिमाचल प्रदेश में 1.7%, पुडुचेरी में 1.7%, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 1.60% कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से ना घबराने की नसीहत दी है। उन्होंने क्या कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन तैयार होगी और जल्द ही 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। उनके बयान को सुनाते हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में रिकवरी रेट 95% है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में स्वदेशी वैक्सीन को तैयार कर लिया गया है और 7 महीने में 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की क्षमता होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 22वीं बैठक में कही है। और यूरोप में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। फ्रांस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस में नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वुहान से निकले वायरस ने पहले फेज में यूरोप को भीषण चपेट में लिया था और कोरोना ने दोबारा यूरोपीय देशों में दहशत मचा दी है। रूस में एक दिन में 28,209 मामले सामने आए हैं, जबकि इंग्लैंड में 27,052 नए लोग संक्रमित हुए हैं। फ्रांस में 17,565 लोग पॉजिटिव हुए हैं, तो इटली में 16,308 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। जर्मनी में 15,071 नए केस आए हैं और पोलैंड में 11,267 लोग इसकी चपेट में आए हैं। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। जर्मनी और इंग्लैंड में लॉकडाउन काफी कड़े कर दिए गए हैं। और कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अस्पताल में वायरस का सबसे लंबे दिनों से इलाज करा रहे एक शख्स ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना महामारी के बीच सुकून देने वाली ये खबर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां एक शख्स को 113 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। 59 साल के देवेंद्र परमार जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो हौसला अफजाई के लिए सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल मौजूद रहे। देवेंद्र परमार 26 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। तब से करीब 4 महीने तक इलाज चला और जिसमें 3 महीने तो देवेंद्र ने वेंटिलेटर पर सांसें ली। इस दौरान उन्हें रोजाना 75 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती थी। अब देवेंद्र रिकवर हो गए और परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर राष्ट्रपति चुनाव में दखल अंदाजी का आरोप लगाया है। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में ईरान के दखल की जांच होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को हराकर बाइडेन को मिली है जीत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।